ज़रूरी है। और याद करें, देखें बचपन से हमें क्या पढ़ाया गया, हमें क्या बताया गया, जो कि आज हम समझ रहे हैं। जब हमने द साइंस ऑफ इस्लामिक लिविंग को खोला तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये तो गलत है, ये सिस्टम्स गलत हैं, ये हमें हैंडीकैप्ड कर रहे हैं। और आज वेस्ट सारा इस पे है। वेस्ट में होम स्कूलिंग का ऐसा राज चल रहा है जो कि वहमो गुमान से ऊपर है बहुत से लोगों के, जो कि अल्लाह ने हमें शुरू में ही होम स्कूलिंग का दिया। हमने देखा सुन्नत मुबारक का होम स्कूलिंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुभान अल्लाह साहबजादी की, सुभान अल्लाह सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम की होम स्कूलिंग है। और वो कैसे करनी है वो भी हमारे पास प्रॉपर बताया गया है। पंजतन पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हमारे पीछे जो तमाम अंबिया आ चुके हैं, हमारे असलाफ, हमारे औलिया, सारों की ज़िंदगी के अंदर जब हमने स्कूल सिस्टम का तसव्वुर नहीं देखा तो हमने कैसे मान लिया कि स्कूल तो नॉर्म है, स्कूल तो नॉर्मल है, इधर तो बच्चों ने जाना ही होता है। ये फीड किया गया, ये फीड किया गया, इस पर कंडीशन किया गया। और जब तक इस पर क्वेश्चन मार्क ना लगाया गया, हमने देखा जनरेशंस पे जनरेशंस। मैं आगे बस नहीं बोलना चाहती। आगे दौर बिल्कुल बदलने लगा है, बिल्कुल बदलने लगा है। 3 साल या हद 5 साल, इसके अंदर प्रॉपर दौर बदलने लगा और लोग तैयार ही नहीं है कैसे दौर बदलने वाला है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जैसा दौर बदलने लगा है, एआई टेक ओवर करने लगी है जी। बहुत सी ब्लू कॉलर जॉब्स उड़ने लगी हैं, जिस चीज़ के लिए लोग डिग्रियां हासिल करते हैं, डिग्रीज उड़ने लगी हैं। उनका कोई ना कह लें, उनकी कोई कीमत वर्थ वैसे तो अब भी नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं रहने वाली बहुत सी चीज़ों में। ये मैं नहीं कह रही, ये आज के साइंटिफिक इदारे कह रहे हैं, ये आज के जो है कह लें स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। कंपनीज इतने बड़े सतह पे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं क्योंकि अब एआई उनका काम ईजिली कर रही है। अब मैं पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर, तो उसके अंदर बताया गया कि डॉक्टर्स की जॉब्स उड़ने वाली हैं, क्योंकि वो वाले काम मोस्टली, ठीक है, जैसे मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, डॉक्टर की डेफिनेटली पीछे अंडर बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन डॉक्टरी के लिए भी बहुत सी चीज़ें उड़ने लगी हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सी चीज़ें होंगी ख़त्म, ठीक है, ये डॉक्टरी जो करता है, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, एंड और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग उड़ जाएगी और भी बहुत चीज़ें आगे उड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब रहेंगी सिर्फ वही लोग जो कि रियल लाइफ स्किल्स रखते होंगे और जिनके अंदर ट्रू लर्निंग का एटीट्यूड होगा, और मेनली वो लोग थ्राइव करेंगे जो कि एंटरप्रेन्योर्स होंगे। यस, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, यानी दुनिया को वो कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे जो उनकी क्रिएटिविटी से बाहर निकल रहा होगा। उसके लिए डेफिनेटली बहुत स्किलफुल होना ज़रूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बदल रहा है ज़माना, ऐसे बदल रहा है ज़माना और ऐसे बदल रहा है ज़माना कि ये नहीं कि 1 साल बाद नई चीज़ आ रही है, 2 साल बाद नहीं, बल्कि एक दिन एक चीज़ है तो अगले दिन वो ख़त्म भी हो रही है और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इसीलिए वक्त अब हमें स्ट्रॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड रखना है। और अब रिसर्चेज हमें ये बता रही हैं कि हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने के लिए जी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्किलिंग चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग स्किलिंग चाहिए। जो लोग, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, रीस्किलिंग मतलब दोबारा स्किल हासिल करना, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने सारी ज़िंदगी यहाँ डिग्री लेने में हासिल कर दिया। अगर वो अब सर्वाइव करना चाहते हैं तो अब उन्हें फ़ौरन तौर पर रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, एक हाई लेवल पे स्ट्रॉन्गली, रैपिडली, और अपने ऊपर अब उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा जी। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी के लिए जब तैयार नहीं होती तो फिर ज़िंदगी एक दफ़ा फिर अपने रंग दिखाती है डेफिनेटली। तो क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है, जब हम अल्लाह के निज़ाम को इग्नोर करते हैं ना, तो हम ये नहीं भूल सकते कि वो अल्लाह का निज़ाम है, हम फॉलो करें ना करें, अल्लाह का निज़ाम काम ज़रूर करना है। तो खैर मेरी दुआ है सबके लिए डेफिनेटली, लेकिन हमें से ये समझ आती है आज साइंटिफिक स्टडीज़ ये बता रही हैं कि अब आज के दौर में पेरेंट्स को तो 1 सेकंड नहीं वेस्ट करना, बचपन से ही अपने बच्चों को वो तमाम लाइफ स्किल्स, लर्निंग एटीट्यूड, लव ऑफ लर्निंग, क्यूरोसिटी और वो चीज़ों से उन्हें आशना रखना है जिसमें बच्चों का दिल करता है, यानी कि उनकी रूह के अंदर अल्लाह पाक ने जो उन्हें पोटेंशियल दे के भेजा है, टैलेंट दे के भेजा है, उसके लिए उनका लव पैदा करें ताकि बच्चे मोर क्रिएटिव हो, कॉन्फिडेंट हो,
और सॉल्यूशंस बनाए और ट्रू एंटरप्रेन्योर्स बन सके। उसके लिए डेफिनेटली पेरेंट्स को खुद एजुकेटेड होना ज़रूरी है। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है। खुद पेरेंट्स को खुद डेवलपमेंट ज़रूरी है, खुद की पेरेंट्स के खुद की एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है। इससे हमें ये समझ आया कि जो करिकुलम जिसके अंदर आज भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, ये पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, आर्ट्स पढ़ाएं या ये पढ़ाएं, मोस्टली चीज़ें ख़त्म होनी है, इनका तो मोल ही नहीं रहने वाला। अब किस चीज़ का रहेगा? वो लोगों का जो प्रिंसिपल बेस्ड होंगे, जो कैरेक्टर के लोग होंगे, पहली बात डेफिनेटली, और दूसरा जो कि दुनिया को कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब ये आ गया, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, अब मैं इख्तिताम करूँगी वीडियो का, और यकीन करिए शर्म वाली बात है जो लोग इसको समझ पाएँ। अब आज साइंस आज यहाँ पे आके कह रही है कि वही लोग थ्राइव करेंगे जो कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे दुनिया को, जिससे दुनिया को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। आइए, अब अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आने का पर्पस क्या दिया, आज जानिए, खोलिए अपनी आंखें। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमाता है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई, जो लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई हो। वी आर हेयर, हमारी इस दुनिया में होने का पर्पज ये है कि हमने दूसरों की रहनुमाई करनी है। रहनुमाई क्या? लीडरशिप। रहनुमाई लीडरशिप यानी कि वी आर बाय बॉर्न लीडर, जिसको हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, ये लीडरशिप है सारी। सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अदालत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और शुजात मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम। तो सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, क्यों? क्योंकि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज साइंस यही बात हमें बता रही है, जो हमारे सलाफ हमें बता गए थे कि लिया जाएगा, तू बाय बॉर्न लीडर है, तुझे इस स्लेवरी सिस्टम में फंसाया गया है, लेकिन लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यू आर बाय बॉर्न लीडर, और दुनिया की इमामत कौन करता है? इमाम कौन होता है? लीडर, और इमामत लीडरशिप को कहते हैं। तुझसे काम लिया जाना, तैयार हो। सदाकत, अदालत, शुजात, यानी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, बिल्ड योर कैरेक्टर, फेथ स्ट्रॉन्ग कर अपने आप का, और फेथ स्ट्रॉन्ग कर अपना अल्लाह में, स्ट्रांगली कनेक्ट हो जा स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड आगे देख अल्लाह कैसे रंग लगाता है। बन जा लीडर, कैरेक्टर के अंदर वो ट्रेट्स पैदा कर, वो क्वालिटीज पैदा कर, और ऐसी स्किल्स पैदा कर। हम अब वक्त लर्न करते जा, जिससे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ के सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। यानी कि बढ़ता जा, आगे आगे आगे, तेरा तो अनलिमिटेड है, ठीक है, तू अनलिमिटेड है, ठीक है, तो आगे बढ़, आगे, यानी कि जिसको आज साइंस कह रही है बार बार लर्निंग करनी पड़ेगी, रीस्किलिंग, और आगे और आगे, और बढ़ के दुनिया को जो क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो आगे दुनिया को फतह करेगा, दुनिया को जीतेगा। इसीलिए और इसके होने के लिए बचपन से जड़ में जो जड़ से ही ऐसी पेरेंटिंग होना जरूरी है, जो कि बचपन को जो बच्चे को वहां तक एम्पावर कर दे, और उसके लिए जरूरी है होम स्कूलिंग, और होम स्कूलिंग के लिए जरूरी है पेरेंट्स को एजुकेटेड होना, पेरेंट्स को खुद एम्पावर्ड होना, पेरेंट्स के अंदर खुद वो ट्रेड्स होना जो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, एंड वो ताकि नर्चर करें ग्रेट बच्चों को, ग्रेट चिल्ड्रन को। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।